दूसरे भाग में प्रत्यक्ष कहानी आदर्श बदला यह कहानी हम देख रहे हैं। पाठ्य पुस्तक में कहानी का पठन और उसका आशय विश्लेषण देखिए। पन्ना नंबर 16 पर प्रभात का समय था। आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई थी। इस खुशी में फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खेलती थी और पत्ते तालियां बजाते थे। चारों तरफ खुशियां झूमती थी, चारों तरफ गीत गूंजते थे। इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। उनका ख्याल था, मन बड़ा चंचल है, अगर इसे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है और अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। इसे भक्ति की जंजीरों से जकड़ देना चाहिए। साधु गाते थे, सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। जब संसार को त्याग चुके थे, उन्हें सुर ताल की क्या परवाह थी। कोई ऊंचे स्वर में गाता था, कोई मुंह में गुनगुनाता था, और लोग क्या कहते हैं, इन्हें इसकी जरा भी चिंता न थी। ये अपने राग में मगन थे कि सिपाहियों ने आकर घेर लिया और हथकड़ियां लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। यह वह समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी और उसके मशहूर रागी तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके, वह आगरे की सीमा में गीत न गाए, और जो गाए उसे मौत की सजा दी जाए। बेचारे बनवासी साधुओं को पता नहीं था, परंतु अज्ञान भी अपराध है। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। अकबर के ओठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। दया निर्बल थी, वह इतना भार सहन न कर सकी। मृत्युदंड की आज्ञा हुई। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। बच्चा है, इसका दोष नहीं, यदि है भी तो क्षमा के योग्य है। बच्चा रोता हुआ आगरे के बाजारों से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगा। वह बार बार पुकारता था, बाबा तू कहाँ है, बाबा तू कहाँ है। अब कौन मुझे प्यार करेगा, कौन मुझे कहानियां सुनाएगा। लोग आगरे की तारीफ करते हैं, मगर इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया। इसने मेरा बाबा छीन लिया और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। बाबा, बाबा तू कहा करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदले हैं और चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियां हैं। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा, कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा, कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा, कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा। यहाँ तक इस पाठ का पहला प्रसंग। देखिए, इसका विश्लेषण देखते हैं हम लोग। इसमें
तानसेन के सम्राट अकबर के दरबार में तानसेन द्वारा बनाए गए नियम की बात की है। अब ये तानसेन कौन था? तानसेन का परिचय आपके लिए यहाँ पर रखा हुआ है। अब ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण ये तानसेन का परिचय नहीं है, फिर भी ज्यादा जानकारी के लिए मैं आप लोगों को यहाँ तानसेन का परिचय और उसका एक चित्र भी रखा हुआ है तानसेन का, क्योंकि तानसेन यानी सामान्य ज्ञान के अंतर्गत स्पर्धा परीक्षा की आप तैयारी करेंगे उस समय भी ये सारी बातें महत्वपूर्ण है। इसलिए पाठ में आए हुए विशेष संदर्भों को भी मैं विस्तृत रूप से आपके सामने रख रही हूँ। अब ये तानसेन 1986 में हमारे भारत सरकार ने उन पर यह टिकट जारी किया था। तानसेन या रामतनु हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे। उन्हें सम्राट अकबर के 9 रत्नों में भी गिना जाता है। संगीत सम्राट तानसेन की नगरी ग्वालियर है और इस ग्वालियर में एक कहावत प्रसिद्ध है। यहाँ कहते हैं कि आप बच्चे रोते हैं तो सुर में। देखिए कहावत कैसी है, बच्चे रोते हैं तो सुर में और पत्थर लुढ़कते हैं तो ताल में। इस नगरी ने पुरातन काल से आज तक एक से बढ़कर एक, ग्वालियर घराना प्रसिद्ध ही है संगीत में, एक से बढ़कर एक संगीत प्रतिभाएं संसार को दी है और संगीतकार सूर्य तानसेन इनमें सर्वोपरि है। तानसेन हरिदास के साथ वृंदावन संगीत की शिक्षा ग्रहण की है तानसेन ने, और कहा जाता है कि तानसेन ने मानसिंह की विधवा पत्नी मृगनयनी से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। तो ये हो गया तानसेन का परिचय। कहानी सम्राट अकबर के समय की है और इस तानसेन ने ये कानून किया है। कानून क्या है कि जो आदमी, इसे घमंड है तानसेन को अपने ज्ञान पर, संगीत के ज्ञान पर, इसलिए उसने नियम बनवा लिया कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी नहीं कर सकता वह अगरे की सीमा में बिल्कुल गीत न गाए, उसे मौत की सजा दी जाएगी। और इसी प्रकार आगरे की लेकिन क्या हुआ, एक दिन उसी आगरे के शहर में एक साधुओं की मंडली गीत गाती हुई जा रही थी। गीत के बोल थे, सुमर सुमर भगवान को मूरख मत खाली छोड़ इस मन को। जैसा गीत वे गा रहे थे, उन्हें पता नहीं था उसने क्या नियम बनवा लिया है, क्या है, कुछ पता नहीं था। वे अपने मगन थे और वे मगन होकर गीत गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी अकबर के सिपाही वहां आए। तानसेन का नियम उन्होंने तोड़ दिया था और उन्हें वहां से उठाकर अकबर बादशाह के दरबार में ले गए और उन सबको मृत्यु दंड की सजा सुनाई। उसमें सिर्फ एक 10 वर्ष का छोटा बच्चा था जिसका नाम था बैजू बावरा। इस बैजू बावरा को सिर्फ छोड़ दिया गया। और ये बैजू बावरा अब कौन था? बैजू बावरा का भी एक संक्षिप्त परिचय अभी यहाँ पर मैं दे रही हूँ। बैजू बावरा का चित्र यहाँ पर रखा हुआ है। जो ये भी जानकारी पाठ्य पुस्तक में नहीं है, एक्स्ट्रा जानकारी, ज्यादा जानकारी आप लोगों को दे रही हूँ। बैजू बावरा का जन्म 1542 और मृत्यु 1613 मानी जाती है। बैजू बावरा का चित्र भी यहाँ पर रखा हुआ है। बैजू बावरा भारत के ध्रुपद गायक थे। उनको बैजनाथ प्रसाद और बैजनाथ मिश्र के नाम से भी जाना जाता है। वे ग्वालियर के राजा मानसिंह के दरबार के गायक थे और अकबर के दरबार के महान गायक तानसेन के समकालीन माने जाते हैं। ऐसे बैजू बावरा जब छोटे 10 वर्ष के बच्चे थे,
उस समय अपने पिता के साथ गीत गाते हुए आगरे में पकड़े गए थे और उस तानसेन ने नियम किया था कि जो भी आगरे की सीमा में गाएगा, जो तानसेन की बराबरी नहीं कर सकेगा, उसे मृत्युदंड की सजा। और इसी नियम के कारण उसे सजा दी गई थी। बैजू बावरा आगरे के बाजार में जब उसके पिताजी पकड़ा दिया गया और तानसेन ने उसके पिताजी को मृत्यु दंड की सजा दी और उसे अकेले को छोड़ दिया, उस समय आगरे के बाजार में बैजू रोता बिलखता हुआ अपने बाबा को पुकारता हुआ बड़ा विलाप करता है, दुख करता है। तभी इस प्रकार हमने यह देखा कि तानसेन और बैजू बावरा इन दोनों का परिचय देखा और इस परिचय के अनुसार तानसेन द्वारा बनाए गए नियम में बैजू बावरा के पिताजी को मृत्युदंड की सजा हुई। बैजू बावरा रोता बिलखता वहां भटक रहा था और तभी उसे कौन मिले हैं? बाबा हरिदास। अब देखिए अगला भाग हम लोग देख लेते हैं। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बेटा शांति करो, शांति करो। बैजू उठा और हरिदास जी के चरणों से लिपट गया। वह बिलख बिलख कर रोता था और कहता था, महाराज महाराज, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? हरिदास बोले, शांति शांति। बैजू, महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मेरा संसार सुना कर दिया, शांति शांति। बैजू ने हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा, महाराज शांति जा चुकी, अब मुझे बदले की भूख है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए महाराज। हरिदास ने फिर कहा, बेटा शांति शांति। बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। उन आंखों में आंसू थे और आहें थी और आग थी। जो काम जबान नहीं कर सकती उसे आंखें कर देती है और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आंखों के आंसू कर देते हैं। बैजू ने ये दो आखिरी हथियार चलाए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। हरिदास के धीरज की दीवार आंसुओं की बौछार न सह सकी और कांप कर गिर गई। उन्होंने बैजू को उठाकर गले से लगाया और कहा, मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। बैजू हैरान हुआ, बैजू खुश हुआ, बैजू उछल पड़ा। उसने कहा, बाबा आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक हूं। हरिदास, मगर तुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। महाराज आप 12 बरस कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूं। मैं तपस्या करूंगा, मैं दुख झेलूंगा, मैं मुसीबतें उठाऊंगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूंगा, मगर क्या इसके बाद मुझे वह हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूं? हाँ, मिल जाएगा। तो मैं आज से आपका दास हूं। आप आज्ञा दें, मैं आपकी हर आज्ञा का सिर और सिर के साथ दिल झुकाकर पालन करूंगा। ये दूसरा प्रसंग। इस दूसरे प्रसंग में
प्रसंग का विश्लेषण देखिए कि आगरे की बाजार में जब बैजू रोता हुआ निकलता है, बिलखता हुआ अपने बाबा को पुकारता हुआ बहुत दुख करता है, तभी उसे खड़ाऊ पहने, हाथ में माला लिए, राम नाम का जाप करने वाले बाबा हरिदास जी मिल जाते हैं और वे इस 10 वर्षीय छोटे बच्चे को अपनी कुटिया में ले जाते हैं और बैजू बिलखते हुए उन्हें अपनी सारी कर्म कहानी बताता है कि उसके साथ कैसा अन्याय हुआ, तानसेन ने उसे कैसे तबाह किया, उसका सारा संसार कैसे सुना हो गया है और वह उसके मन में हुई बदले की भावना भी हरिदास के चरणों में लिपट कर बता देता है और कहता है कि मुझे अब प्रतिकार की प्यास है, मुझमें बदले की भूख है। इस पर बाबा हरिदास जी ने उसे शांत करते हुए उसे कहा है कि मैं तुझे वह हथियार दूंगा, बदले का हथियार दूंगा, लेकिन इसके लिए 12 बरस तक तपस्या करने के लिए कही है। अब इस 12 बरस में बैजू को बाबा हरिदास जी ने संगीत रूपी हथियार देना चाहते थे और उसी संगीत रूपी हथियार को पाने के लिए बैजू 12 बरस तक संगीत साधना में लीन हो गया। अब अगला भाग देखिए। इस अगले भाग में अब पाठ्य पुस्तक में पहले पढ़ते हैं अब 12 बरस खत्म हो जाने के बाद की घटना। ऊपर की घटना को 12 इस घटना को 12 बरस बीत गए। जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए। कई बस्तियां उजड़ गई, कई वन बस गए, बूढ़े मर गए, जो जवान थे उनके बाल सफेद हो गए। अब बैजू बावरा जवान था और राग विद्या में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पंछी तक मुग्ध हो जाते थे। लोग सुनते थे और झूमते थे तथा वाह वाह करते थे। हवा रुक जाती थी, एक समा बन जाता था। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, वत्स, मेरे पास जो कुछ था वो मैंने तुझे दे डाला। अब तो पूर्ण गंधर्व हो गया है। अब मेरे पास और कुछ नहीं जो तुझे दूं। बैजू हाथ बांधकर खड़ा हो गया। कृतज्ञता का भाव आंसुओं के रूप में बह निकला। चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज, आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा। हरिदास सिर हिलाकर बोले, यह नहीं बेटा, कुछ और कहो, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूं। आज्ञा कीजिए, तुम पहले प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोच विचार किए कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि हरिदास ने वाक्य को पूरा किया, इस राग विद्या से किसी को हानि न पहुंचाऊंगा। अब आगे देखिए, इस ऐसी प्रतिज्ञा के बाद इसका असर बैजू पर क्या हुआ। बैजू का लहू सूख गया, उसके पैर लड़खड़ाने लगे। सफलता के बाद परे भागते हुए दिखाई दिए। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। बैजू ने ओंठ काटे, दांत पीसे और रक्त का घूंट पीकर रह गया, मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। गुरु गुरु था, शिष्य शिष्य था। शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता। अर्थात यहाँ किस प्रसंग का वर्णन है, तो बाबा हरिदास जी के द्वारा जब संगीत साधना में पूर्ण गंधर्व
हो जाता है बैजू बावरा। उस समय राग विद्या सीखने के बाद बाबा हरिदास के चरणों पर वह सिर रखकर कृतज्ञता व्यक्त करता है। तो ऐसे समय पर गुरु दक्षिणा के रूप में उससे उन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि वह अपने इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा, किसी का नुकसान नहीं करेगा। बस बैजू ने भी ऐसी प्रतिज्ञा की अपने गुरु के आदेश के अनुसार, लेकिन उसे के मन पर बड़ा गहरी चोट उसे पहुंच गई थी। उसे ने जो 12 वर्ष तक तपस्या की थी, उस सारी तपस्या पर पानी फिर गया है, क्योंकि वह तो अपने बदला लेना चाहता था तानसेन से, कि तानसेन ने इसी संगीत के कारण ही उसके बराबरी का वो होना चाहता था। उसके बाबा को उसे छीन लिया था इसी संगीत ने, और उसी संगीत के माध्यम से वह उसको ठेस पहुंचाना चाहता था तानसेन को। लेकिन बाबा हरिदास जी ने उसे ये प्रतिज्ञा दी। गुरु के सामने उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता है। और हमारी भारतीय संस्कृति में शिष्य कभी भी गुरु से विवाद नहीं करते हैं। ये गुरु शिष्य परंपरा, जैसे द्रोणाचार्य और हमारा एकलव्य की कहानी आप लोगों को मालूम है कि एकलव्य को अपना गुरु शिष्य बनाने में द्रोणाचार्य जी ने इनकार कर दिया था। फिर भी गुरु द्रोणाचार्य जी का पुतला बनाकर एकलव्य धनुर्विद्या प्राप्त करता है, और बाद में उन्होंने उसका अंगूठा दान मांग लिया तो वह भी उसने दान कर दिया। यानी गुरु से कभी विवाद न करने की हमारी संस्कृति की ओर भी सुदर्शन जी यहाँ हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं। तो इस प्रकार इस दूसरे वीडियो में हमने क्या क्या देखा है, तो देखिए तानसेन की बैजू बावरा का परिचय देखा, बैजू बावरा की विशेषता देखी, तानसेन का परिचय देखा, और सम्राट अकबर के तानसेन ने किया हुआ नियम, और उस नियम में बैजू बावरा के पिताजी को मिला मृत्युदंड, और उसके बाद उसका विलाप, और उसे बाबा हरिदास का मिलना, और बैजू के मन में निर्माण हुई बदले की भावना, और इसी बदले की भावना को मिटाने के लिए बाबा हरिदास द्वारा उसे संगीत रूपी हथियार देना, और उससे वचन लेना, प्रतिज्ञा लेना कि वह अपने इस हथियार से, संगीत रूपी हथियार से किसी को कभी भी हानि नहीं पहुंचाएगा। यह देखा है। अब अगले वीडियो में हमारा अंतिम पार्ट देखेंगे। धन्यवाद।